दोस्तों, कोई भी इंसान कभी अपनी मुश्किलों से, मुसीबतों से इतना नहीं टूटता, जितना वो समाज, परिवार वाले, मित्रगण, दोस्तों के व्यवहार से, रिश्तेदारों के व्यवहार से टूट जाता है। मैंने प्रैक्टिकल ये चीज़ महसूस भी की है और 15 सालों से कुंडलियाँ देख रहा हूँ, 15 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब इंसान का बुरा समय आता है ना, तो सबसे पहले तो उसके रिश्तेदार ही उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं, उसका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो उस इस चीज़ में से जूझ रहे हैं। रिश्तेदारों को लगता है कि इसका फ़ोन उठा ले, कहीं कुछ माँग ना ले। वही रिश्तेदार हैं जिनकी कभी आपने सहायता की थी या जो कभी आपसे डाउन थे, आज वो आपसे ऊपर हो गए हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो जहाँ थे वहीं हैं और आप उनसे नीचे आ गए हैं, तो उनको ये लगता है कि कहीं हमसे कुछ माँग ना ले, हमें इसकी मदद ना करनी पड़ जाए। ऐसे ही आपके मित्र सर्कल या ऐसे कुछ पर्सन्स जिनकी आपने सहायता कर दी हो, या जिनसे आपको आशा है कि हाँ, मेरा बुरा समय है, ये मेरे काम आएगा, मैं इससे बात करता हूँ, इसके पास जाता हूँ, इससे मिलता हूँ या इसको फ़ोन करता हूँ, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप निराश होकर के लौटते हैं। क्योंकि सुख में सब साथी, दुःख में ना कोई। ऐसी परिस्थिति बद से बदतर आपके जीवन हो गया है। अब मुसीबतें क्या होती है दोस्तों, वही हर वीडियो में बताते हैं और प्रैक्टिकल भी पता है। जीवन में मुसीबतें ज़्यादातर तो धन से ही जुड़ी होती है कि मंदा आ गया, व्यापार डूब गया, या कोई ऐसा घर में कोई घटना घटित हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड। मतलब इंसान के जीवन में अचानक से ऐसा एक पॉइंट आता है कि वो उस पॉइंट से जो है ना, उसका जीवन डाउन टू डाउन होता जाता है, नीचे से नीचे गिरता चला जाता है। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही दसता चला जाता है। रूटीन में ये मैसेज हम देखते हैं, रूटीन में ऐसा कुंडलियों में देखते हैं, तो हमें इस चीज़ का अनुभव है। आज मैं आपको श्री हनुमान जी महाराज का एक पावरफुल उपाय देने जा रहा हूँ, और इसका ऐसे ही नहीं कि मैंने आपको उपाय दे दिया, लॉजिकल उपाय है, ग्रहों से भी संबंधित है और आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है? और करने का विशेष दिन देखिए, वैसे तो ये आप उपाय किसी भी पूर्णिमा को कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो अगर 12 अप्रैल से पहले मिल रही है, तो दोस्तों 12 अप्रैल का जो दिन है ना, लोगों के लिए तो दिवाली होती है, कि हमारे भारतवर्ष में जो है एक बड़ा त्योहार दीपावली का माना जाता है। लेकिन मेरे लिए मेरी जो वास्तविक दिवाली, मेरा जो वास्तविक त्योहार है, वो मेरे हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव, चैत्र मास की पूर्णिमा, जो कि 12 अप्रैल को आ रही है। इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना दोस्तों, आपको अगर 12 अप्रैल से पहले ये वीडियो मिली है, समझ लीजिए हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा है और वो आपको इन सब चीज़ों से निकालना चाहते हैं। अब आपका विश्वास, आपकी लगन, आपकी समझदारी काम करती है कि आपको निकलना है कि नहीं निकलना। और अगर बाई चांस आप 12 अप्रैल के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी भी पूर्णिमा को आप ये उपाय कर सकते हैं। तो क्या उपाय है, कैसे करना है, पूर्णिमा का इसमें कैसे संबंध है और कैसे ग्रहों का इसमें है, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो दोस्तों, हर एक वीडियो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर के आती है, जीवन में खुशियां लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी श्री राम का नाम लिखिए, क्योंकि राम जी के नाम से आपके बिगड़े हुए जो भाग्य है, कुंडली में जो दोष है, सब ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और आपके जीवन में समस्याएं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन माता बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि भी नहीं पता, तो वो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7056200033। संपर्क का मतलब दोस्तों ध्यान से सुन लेना, अच्छी तरह से सुन लो, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज है, कॉल बिल्कुल भी ना करें। बार बार निवेदन करता हूँ, आप कितने भी कॉल कीजिए, इस नंबर पर कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है, वो फीस पे करने पे सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये उपाय आपको करना है 12 अप्रैल चैत्र मास की पूर्णिमा, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव। ठीक है? बाई चांस आप ये वीडियो 12 अप्रैल के बाद देख रहे हैं, तो आप अगली पूर्णिमा, किसी भी मास की पूर्णिमा को कीजिए। पूर्णिमा का महत्व क्या है? पूर्णिमा अर्थात है पूर्ण चंद्रमा। इस दिन रात्रि पूर्ण होते, चंद्रमा पूर्ण होता है, और चंद्रमा यानी कि भगवान शिव जो है चंद्रमा के स्वामी है। अब ग्रहों का लॉजिक समझ लीजिए, पूर्णिमा को अगर आप ये उपाय करते हैं ना, तो चंद्रमा जहां मजबूत हो जाता है, चंद्रमा का अर्थ क्या है? कैश लिक्विडिटी, नगद पैसा, शांति, मानसिक रूप से।
चंद्रमा से ही राहु शांत होता है। आजकल के युग में, आजकल के आप जितनी भी वीडियोस देख लीजिए, राहु से संबंधित आपको यूट्यूब पर जो है ना वीडियो भरी मिल जाएगी बहुत सारी। राहु से बहुत लोग ग्रस्त होते हैं। राहु और शनि बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, बहुत अच्छे ग्रह देवता हैं दोस्तों, कभी किसी का बुरा नहीं करते, सिवाय सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं। जो इंसान इनके अनुसार चलता है उनको ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो अपने कर्मों से गिर गया, जिसकी यहाँ पर गंदगी भरी हुई है या जिसकी नीयत खराब है, वो तो दुख पाएगा ही पाएगा, क्योंकि शनि राहु कर्मों का फल देते हैं। तो इस उपाय को करने से आपका राहु ठीक होगा, आपका जो है शनि भी इसके प्रभाव से ठीक हो जाता है, और आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव का ये दिन है। तो हनुमान जी महाराज ने 9 के 9 ग्रहों को रावण की कैद से मुक्त कराया था, लंका दहन किया था सुंदरकांड के अंदर। इसलिए 9 के 9 ग्रहों का हनुमान जी को वरदान है कि उनके भक्त को, उनका कवच जिसके पास होगा ना, उसका कभी वो कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा करें तो मनमानी में कुछ भी कार्य करो। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का उपाय, हनुमान जी की शरण में आने के सबसे बड़े नियम सुन लीजिए। अंडा, नॉन वेज, दारू कतई नहीं लेना भैया, काटा मार देना। कई मेरी बहनें, कई मेरे बुजुर्ग कहते हैं, कई मेरे भाई भी कहते हैं, भाई जी मंगल शनिवार छोड़ देते हैं, बाकी दिन कभी कभार अंडा खा लेते हैं, कभी नॉनवेज। हम तो फलाना स्टेट से हैं, हमारे वहाँ तो नॉनवेज चलता है। तो भैया हनुमान जी महाराज के लिए कोई स्टेट विटेट नहीं है, तो वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ठीक है, ब्रह्मांड के मालिक हैं वो। तो ये बहाने मत बनाओ। आपको नॉनवेज खाना है तो आप स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। आप, ये तो आपकी जीभ का स्वाद है। मैंने तो देखा नहीं कि कोई बिना नॉनवेज खाए कभी कोई मर गया हो, ठीक है। तो ये बहाना मत बनाओ। जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसको प्रकृति से, जीव से प्रेम करना ही पड़ेगा, हनुमान जी जैसा आचरण रखना ही पड़ेगा। नंबर 2, दिमाग में बुरे विचार, दूसरों के प्रति, स्पेशली अपोजिट जेंडर, महिलाएं पुरुषों के प्रति, पुरुष महिलाओं के प्रति अच्छी भावना, अच्छी दृष्टि रखें। प्रत्येक में अपनी माता बहन की दृष्टि रखें, सिवाय अपनी पत्नी को, अपने जीवन साथी को छोड़ करके प्रत्येक के प्रति अपनी दृष्टिकोण को साफ रखिए, ठीक है। तो अगर आपका खान पान सही हो गया, अगर आपका मस्तिष्क सही हो गया, आपने प्रभु को समर्पित कर दिया, तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। आपको शायद उपाय करने की जरूरत ही ना पड़े। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये है इसके नियम। अब आपने करना क्या है, पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना भैया। अब देखो इतना कष्ट लेना पड़ेगा आपको। मैं कभी भी, आप कितनी वीडियोस मेरी उठा करके देख लो आप चैनल पर, मेरी नहीं आपके चैनल की, ये आपका चैनल है एस्ट्रोलॉजर भाई जी, हम सब एक परिवार है। आपके इस चैनल की कोई वीडियो उठा करके देख लो, मैं कभी कोई महंगे खर्चे वाले उपाय नहीं बताता, मैं कभी कोई बहुत ज्यादा तामझाम वाले उपाय नहीं बताता। हाँ, कोई भी चीज पाने के लिए प्रकृति का नियम है, शास्त्रों में भी लिखा है कि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको खोना क्या है, अपनी सुबह की नींद, वो भी एक बार, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना 3 से 5 के बीच में। अब बहुत से मैसेज भी करते हैं, भाई जी ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे का होता है। तो भैया आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आप अपने लोकल पंडित जी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सुबह 3 से 5 का ब्रह्म मुहूर्त का समय है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो लोग मान लो ड्यूटी वगैरह करते हैं, 3 से 5 में नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन है रात को 11 बजे से पहले, 9 से 11 के बीच में भी आप इसे कर सकते हैं, वो भी समय इसका उत्तम रहता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का। सेकंड ऑप्शन है रात को 9 से 11 का। अब अपनी देखो, बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे कि हाँ सेकंड वाला ही ठीक है, सुबह सुबह कौन उठेगा। नहीं, अगर आपका कोई ऐसा विशेष, कोई आपको इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी बाधाएं नहीं है आपको सुबह उठने में, तो आपको सुबह ही करना है। ये चीज का ध्यान रखिए। सेकंड ऑप्शन केवल उनके लिए है जो कोई नौकरी पेशा है, कोई ड्यूटी पे है, कोई नहीं जो है इतने बजे कर पाते, कोई ना कोई उनकी ऐसी मजबूरी है, ठीक है। ये मजबूरी नहीं है कि उठा नहीं जाएगा, ये मजबूरी नहीं है, बहाना है, ठीक है। 3 से 5 का लेना समय, या रात को 9 से 11 का। जो रात को 9 से 11 उनको भी नहा करके बैठना है। 3 से 5 में भी, 3 से 5, ठीक है, इस बीच में कभी भी आप बैठिए, नहा धो करके बैठिएगा। अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। पहले दिन कुछ सामग्री ला करके रख लेना। एक तो आपने लाना है भोजपत्र, आपको दिखाई दे रहा है, भोजपत्र ला करके 9-10 रुपए का, 10 रुपए का एक पीस आ जाता है, किसी भी पंसारी की दुकान से इजिली मिल जाता है, या आप अमेजोन वगैरह से मंगवा के रख लीजिए, अभी समय है आपके पास। इस भोजपत्र के इस प्रकार के 2 पीस काट लेना। ये देखिए स्क्वायर पीस, आपको साइज का आइडिया लग रहा है, लगभग 2-3 इंच बाय 2-3 इंच का स्क्वायर पीस, ध्यान से देख लीजिए। भोजपत्र है, स्क्वायर पीस आप इसके काट के रख लेना, 2 पीस, ठीक है। एक चांदी का अगर ले इसको, तो चांदी का ताबीज, ये देखिए आपको दिख रहा है स्क्वायर पीस वाला चांदी का ताबीज, ये भी आप पहले दिन ला करके रख लेना। इसका अहम काम है, इसका मुख्य काम है। और एक हनुमान जी का सिंदूर, जो हनुमान जी को ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसकी अगर आपको पुड़िया मिलती है 5-7-10 रुपए की पुड़िया आ जाए, 2-3 पुड़िया ले आना, बस इतना ही खर्चा है।
ठीक है। सुबह नहा धो करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाना, हनुमान जी को अपने सामने जो है एक लकड़ी के पाटे पर, चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना और उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट रख लेना, ठीक है, कोई भी प्लेट रख लेना। उस प्लेट के ऊपर आपने ये जो भोजपत्र का पीस आपने लिया ना, ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पंचमुखी हनुमान जी का बड़ा पावरफुल यंत्र है दोस्तों। इसको बना लेना एक स्क्वायर पीस के ऊपर, जो भोजपत्र का आपने लिया है। किससे बनाएंगे? तो लाल रंग के स्केच से या लाल रंग के पेन से बना लेना, कोई इसके अंदर कोई वहम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बना लेना है जी, जैसे देखो आपको नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरे पीस पर आपने क्या करना है, आपकी जो समस्या है या जो मनोकामना है सिर्फ एक लिखनी है। ये नहीं कि इसको पूरा भर दो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे को ये समस्या है, मेरे को जो मुख्य उस टाइम आपके ऊपर चल रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कर्ज की समस्या है तो आप लिख देना कर्जा, आपको कोर्ट कचहरी की समस्या तो आप लिख देना कोर्ट कचहरी, ठीक है। आपके कोई बीमारी है, घर में कोई मेंबर बीमार है या आप स्वयं बीमार है तो आप लिख देना रोगग्रस्त, या रोग जिसको बीमारी है उसका नाम लिख देना, या रोगग्रस्त लिख देना, घर में बीमारी लिख देना। या जो अगर आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी, जिनकी जो समस्या या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, दोनों में से कोई एक जो है आप इसके ऊपर लिख देना, जिससे आप मुख्य रूप से ग्रस्त हैं, वो यहाँ पर इसके सेंटर में लिख देना, ठीक है। अब इसको आप उस प्लेट पे रख देना पहले, जिस पे आपने ये लिखा है, आपकी मनोकामना लिखा हुआ पासा ऊपर रहेगा, उस प्लेट पे इसको स्थापित कर लेना, नीचे थोड़े से चावल बिछा के फिर ये रख लेना। और इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये जो आपने ताबीज बनाया है, ये जो आपने यंत्र बनाया है ना भोजपत्र पे ये वाला, इसको आप अच्छे प्रकार से इस प्रकार से फोल्ड कर लेना, छोटा सा फोल्ड करके, और इसको उस चांदी के ताबीज में डाल देना, ठीक है। चांदी के ताबीज में डाल करके उसको साइडों से पानी या पसीना ना जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके आप जॉइंट्स, जहां ताबीज के जॉइंट है ना, वहां पे आप हल्की सी फेविक्विक डाल देना, 5 रुपए की फेविक्विक आ जाती है, वो आप इसके ऊपर डाल के इसको बंद कर लेना। अब इस यंत्र, ये जो आपने ताबीज बनाया ना, इसको आप प्लेट में, जो आपने ये भोजपत्र लिखा, मान लीजिए ये प्लेट है, ये भोजपत्र पे आपने लिखा है, लिखा हुआ पासा ऊपर, ठीक है, पहले चावल फिर ये यंत्र लिखा हुआ, इसके ऊपर वो ताबीज रख देना चांदी का। अगर चांदी का आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो तांबे का ले लेना, कोई बात नहीं, चांदी का भी कोई बहुत कॉस्टली नहीं आता, 100-150 रुपए का आ जाता है। अगर वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो तांबे का स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर ही लेना है आपने, गोल जो है ढोल वाला वो नहीं लेना, ठीक है। इसके ऊपर रख करके आप, अब इसके ऊपर जो सिंदूर आपने हनुमान जी का लिया है, उस सिंदूर से इस ताबीज को, जो चांदी का ताबीज है, पूरा ढक देना, सिंदूर की ढेरी सी बन जाएगी, इसके ऊपर ताबीज दिखना नहीं चाहिए ठीक है। इसको आप पूरा ढक देना, दिखना नहीं चाहिए। ढक करके एक घी का दीपक जला लेना, ठीक है। घी का नहीं जला सकते तो चमेली के तेल का, चमेली के तेल का नहीं जला सकते तो सरसों के तेल का जला करके आप सबसे पहले तो संकल्प लेना अपना, और एक तांबे के कलश में, तांबे की छोटी सी लुटिया में जल भी रख लेना, वहां पे संकल्प लेना, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र बता करके, अपना स्थान एड्रेस बता करके, हनुमान जी महाराज मैं आपकी ये जो है ना, पहले तो आपको जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई, हे श्री राम जी आपको हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई, मेरा ये नाम, मेरा गोत्र, मेरा स्थान, मैं इस मनोकामना या इस समस्या के निमित्त आपका ये ताबीज जो है सिद्ध करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कृपया करके आप मेरी ये मनोकामना, मेरा मनोरथ सिद्ध करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोल करके ये जो जल है आपके सामने, जो लाल पाटा, लाल कपड़ा आपने बिछाया, वहां पे हनुमान जी का स्वरूप जरूर बिठा लेना, उनके चरणों में डाल देना, ठीक है। 5 बार गणेश जी का नाम ले लेना, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। अब आपने राम नाम की एक माला करनी है। राम नाम की माला का मैंने बड़ा अच्छा तरीका आप लोगों को बता रखा है, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, इस प्रकार से राम राम 108 तक गिन लेना, राम नाम की माला होगी। आपको बड़ा ही रिलैक्सेशन फील होगा, इसी में आपको लगेगा कि हाँ मेरा कार्य तो सिद्ध हो गया, क्योंकि राम नाम से हनुमान जी वहां करके विराज जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां रघुनाथ जी का नाम होगा, हनुमान जी स्वयं वहां आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं जो है ना दोस्तों, एक माला, ये जो मंत्र आपको भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपने इस मंत्र की जो है ना 11 माला करनी है। जी हाँ दोस्तों, 11 माला, क्योंकि कितना समय देना पड़ेगा, को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा 11 माला में। मंत्र आप सुनिए, छोटा सा मंत्र है, और इस मंत्र की अगर आप 11 माला कर लेते हैं तो आपका ये जो ताबीज है ये अभिमंत्रित हो जाता है, ये रक्षित हो जाता है हनुमान जी महाराज से, जो सिंदूर से ढका हुआ है। मंत्र आप लेंगे, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र की आपने 11 माला करनी है।
माला आप रुद्राक्ष की ले सकती हैं या मूंगा की माला ले लीजिएगा, दोनों में से कोई भी ले लेना, ठीक है। 11 माला करने के बाद में ये आपका सिद्ध अभिमंत्रित हो चुका है। और अब आप क्या करना, हनुमान जी की जो आरती कर देना और उनको गुड़ चना का भोग लगा देना, या बेसन की बर्फी का लगा देना, या लड्डू का लगा देना, या आप गुड़ की मीठी रोटी का लगाएं तो सर्वश्रेष्ठ है। 4 ऑप्शन दिए भोग में, या तो बेसन की बर्फी, या गुड़ चना, या लड्डू, या गुड़ की मीठी रोटी भोग लगा देना। बस यहाँ आपका कार्य सिद्ध हो गया। अब शाम तक इस सिंदूर को, इस प्लेट को ऐसे के ऐसे रखा रहने दे, इसको ढका रहने दे। शाम जब हो जाए, ठीक है, अगर आप ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं सुबह, तो शाम जब हो जाए तो शाम को आपने क्या करना है, इस ताबीज को, ठीक है, यहाँ से निकाल लेना, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना कॉटन से, और इसे आप लाल धागे में अपने गले में धारण कर लेंगे, ठीक है। धारण करने के बाद के क्या नियम है वो भी बताऊंगा। और ये जो सिंदूर है, ये अपने घर के आसपास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जहाँ उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसमें थोड़ा चमेली का तेल मिक्स करके जा करके वहाँ चढ़ा करके आए। अगर आप स्वयं वहाँ पर पुजारी नहीं चढ़ाने देते हैं तो आप जो है पुजारी जी को दे करके आए कि हनुमान जी को ये सिंदूर आप भेंट कर दीजिएगा, हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। अगर आप स्वयं चढ़ाने जाते हैं ना शाम को हनुमान जी का मंदिर, तो ध्यान रखना कि नहा धो करके जाना है आपको, क्योंकि दिन भर आप जगह जगह टॉयलेट बाथरूम में जाए होते हैं या अशुद्धि आपके शरीर में, तो नहा धो करके ही हमेशा हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करा चाहिए। माताएं बहनें मेरी कर रही है तो सिंदूर ना चढ़ाएं, वो जाकर के पुजारी जी को दे दे, चमेली का तेल साथ में, वो स्वयं चढ़ा देंगे। अब जिस कागज पर आपने जो है ना वो जो आपकी मनोकामना लिखी है, जो आपकी समस्या लिखी है, उसे आप किसी भी या तो धूप दीप में दानी जो होती है, या बड़े दीपक में, किसी भी चीज में रख करके उसे जला देना। उसकी राख जो है किसी पेड़ पौधे में डाल देना, क्योंकि वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगी, ठीक है। किसी भी पेड़ की जड़ में उसकी राख को डाल देना। ये चावल जो है, जो आपने इसके नीचे रखे थे यंत्र के, आपकी मनोकामना के, ये भी आप किसी पेड़ में डाल देना। बस यहाँ पर आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है। अगर आपने शाम को ये प्रयोग किया है तो इसको रात भर रखा रहने दे, अगले दिन सुबह जाकर के सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाए, और इसे आप जो है नहा धो करके गले में लाल धागे में इस ताबीज को आप गले में धारण कर लेना। नियम क्या रहेगा, ये ताबीज आपने सुबह धारण करना है और शाम को उतार करके इसे घर के मंदिर में रख देना है। रात को इसको पहन के नहीं सोएंगे, किसी भी अशुद्ध जगह में इसे लेकर के आप नहीं जाएंगे। अशुद्ध जगह का अर्थ क्या होता है, सूतक पातक में या शमशान वगैरह में, ऐसी जगहों पर आप इसे नहीं लेकर के जाएंगे। हाँ, दिन में अगर आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो एक अलग मैटर है, उसमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रात को पहन करके नहीं सोना, और आप इसे घर के मंदिर में उतार करके सुबह नहा धो करके घर के मंदिर में आप इसे फिर से हनुमान जी का नाम लेकर के धारण करेंगे। तो दोस्तों वो समस्या जो है ना आपकी 2 से 3 दिनों में, पूर्णिमा के बाद 2 या 3 दिनों में आप देखोगे कि वो समस्या आपकी दूर होती है। वीडियो लंबी जरूर हो गई, ठीक है, लेकिन आपके हित के लिए बनाई है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। वीडियो को 12 अप्रैल से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। 12 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो किसी भी पूर्णिमा को कर लेना दोस्तों, लाभ जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।